हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसी नदी है जो अपना रंग बदलती है? और क्या आपको ये भी पता है कि एप्पल का लोगो आधा कटा हुआ क्यों होता है? मेरा नाम है कोमल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट जर्नी विद कोमल में। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपनी फैक्ट जर्नी पे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि पानी में ज़्यादा काम करने पर हमारी उंगलियां क्यों सिकुड़ जाती हैं? तो ज़्यादा समय तक पानी में काम करने पर हमारी उंगलियां इसलिए सिकुड़ जाती हैं क्योंकि हमारी खाल के नीचे मौजूद नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से खून सही तरीके से हमारे हाथों में फ्लो नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारी उंगलियां सिकुड़ जाती हैं। फैक्ट नंबर 2। आपने कभी सोचा है कि प्लेन्स में पानी ले जाना क्यों मना है? आप प्लेन में कोई भी पानी की बोतल या लिक्विड नहीं ले जा सकते, और अगर आपको पानी ले ही जाना है तो आपको एयरपोर्ट में ही उनकी ही शॉप से बोतल खरीदनी होगी। इसका कारण यह है कि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों ने पानी में कुछ ऐसा मिलाया जो हाई प्रेशर में जाकर ब्लास्ट हो गया, या कुछ और भी हो सकता था, मतलब कोई और भी घटना हो सकती थी। इसी वजह से प्लेन में पानी की बोतल या कोई भी लिक्विड ले जाना मना है। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि बिजली का झटका लगने से इंसान की मौत क्यों हो जाती है? तो आपको पता ही होगा कि इंसान के शरीर में 70% पानी होता है, और जब इंसान के शरीर में बिजली का शॉक लगता है तो बिजली हमारे शरीर में जो पानी है उसे पूरी तरह से जला देती है, और जब हमारे शरीर का पानी जल जाता है तो हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, और खून हमारे शरीर में अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है, तो इंसान के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। बिजली का शॉक लगने पर 3 वजह से मौत होती है। पहला, सांस रुकने की वजह से, दूसरा, धड़कन रुकने की वजह से, और तीसरा, हमारे फेफड़ों के काम न करने की वजह से। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से डेथ को इलेक्ट्रोक्यूशन कहा जाता है। यही सारे कारण हैं जिसकी वजह से बिजली का शॉक लगने पर इंसान की मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी का अंत किस जगह होता है? तो ससेक्स इंग्लैंड की ऐसी जगह है जहां हमारी पृथ्वी का अंत होता है। वाओ, इट्स अमेजिंग। इसके लिए 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। फैक्ट नंबर 5। हम सब तो यूट्यूब में इतनी सारी वीडियो देखते ही हैं, पर क्या आपको ये पता है कि यूट्यूब की सबसे लंबी वीडियो कौन सी है और वो कितने घंटे की है? तो यूट्यूब पर सबसे लंबी वीडियो जोनाथन हार्चिक ने 571 घंटे 1 मिनट और 41 सेकंड में क्लॉक करते हुए अब तक का सबसे लंबा यूट्यूब वीडियो बनाया और उसे अपलोड किया है। फैक्ट नंबर 6। आप सभी को पता ही होगा कि मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल कितना खतरनाक जानवर है, पर क्या आपको ये पता है कि मगरमच्छ अपनी जीभ कभी भी नहीं हिला सकता? जी हाँ, एक मगरमच्छ अपनी जीभ कभी भी नहीं हिला सकता और ना ही उसे कभी बाहर निकाल सकता है, लेकिन उसके शरीर का पाचक रस इतना प्रभावशाली होता है कि वह किसी भी चीज़ को खा सकता है या उसे हजम कर सकता है। फैक्ट नंबर 7। आप सभी जू यानी बंदरगाह को तो जानते ही होंगे। वहाँ हमें बहुत तरह के जानवर देखने को मिलते हैं जो पिंजरे में बंद होते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि चीन में एक ऐसा बंदरगाह है जिसमें विजिटर्स को पिंजरे के अंदर रखा जाता है और जानवर बाहर घूमते रहते हैं और लोग उन्हें पिंजरे के अंदर से देखते हैं। वाओ, इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल कौन सा है और वो कहाँ है? डीप डाइव दुबई को दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल होने की मान्यता मिली है, और ये मान्यता उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दी है। ये पुल 1500 वर्ग मीटर में फैला है और इसे एक सीप के शेप में बनाया गया है, और उम्मीद है कि इस साल के आखिरी तक इस पुल में 80 सीटों वाला एक रेस्टोरेंट भी खोला जाएगा। फैक्ट नंबर 9। नदी के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, पर क्या आपको ये पता है कि एक ऐसी नदी है जो अपना रंग बदलती है? आपको बता दें कि दुनिया के सबसे खूबसूरत नदी क्रेनो क्रिस्टल के बारे में।
कोलंबिया में मौजूद क्रेनो क्रिस्टल नदी सेरेनिया दे लो मैक्रेना से होकर गुजरती है। इस नदी की खासियत ये है कि ये पूरे साल तो बाकी नदियों की तरह दिखाई देती है, पर जुलाई से लेकर नवंबर तक ये नदी 7 रंगों की हो जाती है। मतलब इस नदी का पानी 7 रंगों की तरह दिखाई देने लगता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि एप्पल के लोगो में आधा कटा सेब क्यों होता है? चलिए तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल ये बात 1977 की है, जब रॉब जेनॉफ ने इस लोगो को तैयार करके एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को दिखाया था, और पहली ही नज़र में जॉब्स को ये आधे कटे हुए सेब का लोगो पसंद आ गया। इस लोगो के बारे में पता चलता है कि ये लोगो कंप्यूटर साइंस के विद्वान माने जाने वाले एलन टर्निंग की याद में बनाया गया है। एलन टर्निंग की 1954 में अचानक डेथ हो गई थी और उनकी बॉडी के पास से एक जहरीला सेब मिला था जो थोड़ा सा खाया हुआ था, और जेनॉफ का मानना है कि सेब एक ऐसा फल है जिसकी शेप अगर थोड़ी सी कट भी जाए तो भी उस फल को पहचाना जा सकता है। इसलिए एप्पल कंपनी के लिए इस तरह का लोगो तैयार किया गया। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि स्टीव जॉब्स ने कंपनी का नाम एप्पल ही क्यों रखा? तो आपको बता दें कि जॉब्स का अपना एक सेब का बगीचा था और वो अपना काफ़ी समय इस बगीचे में बिताते थे, और जब वो कंपनी बनाने जा रहे थे तो नामों की लिस्ट में सबसे ऊपर एप्पल का नाम था, जिसकी वजह से कंपनी का नाम एप्पल रखा गया। तो कुछ इस तरह से थी एप्पल कंपनी की कहानी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।